हेलो चैंपियंस। आज फिर से एक नए एडिशन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं। आज का एडिशन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। लास्ट सेशन जिसपे हमने 5 गोल्डन सवाल के ऊपर, 5 गोल्डन रूल्स के ऊपर आप सबसे जिस एडिशन के ऊपर मैंने पब्लिश किया था, यकीन मानिए विद इन 24 आवर मोर देन 1000 व्यूज़ उस वीडियो के अंदर था। मतलब सही मायने में आप सबका प्यार और आप सबका उत्साह देखकर कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि इस एडिशन को और जितना हो सके इसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके, आप सब तक वो सारे नॉलेज मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, क्योंकि इतना प्यार आप सबसे मिल पा रहा है। बस रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, दूर-दूर तक इस वीडियो को आपको फैलाना है, अपने ग्रुप के हर मेंबर तक ये वीडियो आपको पहुँचाना है। देखिए, एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस ओपन प्लेटफ़ॉर्म में हम जैसे मर्ज़ी सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी हम लोगों तक जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो हमें शायद मेंटर्स या किसी भी जगह से मिलता तो है, लेकिन शायद वो सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ हम उस सफिशिएंट नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने मैं कहूँगा जो भी आप जानते हो उसको और दूर तक फैलाने के लिए ही ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। द जर्नी ऑफ लीड टू लीडरशिप, इस कोर्स में मेरा मकसद यही है, जो बिल्कुल नॉमिनल पर्सन है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, जिसको शायद एमएलएम का थोड़ा बहुत भी नॉलेज शायद नहीं मतलब गेन कर पाया, उस पर्सन को एक नॉलेज देना, उस पर्सन को एक लीडर में कन्वर्ट करना, उस पर्सन को आने वाले कल में उसको एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेंटेन करवाना, यही मेरा मकसद है। इस कोर्स का एक और मकसद है कि आप तक एक प्रॉपर नॉलेज पहुंचे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के अंदर इतने गलतफहमियां हैं, इतने मिथ्स है, इसके वजह चलते लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते। 2-3 महीने के बाद उनका मतलब वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा शायद मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है ना इस इंडस्ट्री में, वो 3, 4, 5 महीने के अंदर ही होता है, उसके बाद नहीं होता है, ना उससे पहले होता है। तो ये जो 2-3 महीने का टाइम है, वहाँ पे क्या-क्या स्टेप लेने चाहिए, कौन-कौन से इनिशिएटिव हमें लेने चाहिए, इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी आज का जो एडिशन है, इसके ऊपर में प्रेज़ेंटेशन, ये मतलब इसका जो ख़ास मकसद है, प्रेज़ेंटेशन का जो ख़ास मकसद है वो इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है, प्लान हर कंपनी के पास है। आपके पास भी बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि आप भी किसी न किसी प्लान को प्रमोट करते होंगे, किसी न किसी कंपनी को आप प्रमोट करते होंगे, आपके पास भी बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन प्रेज़ेंटेशन के वक़्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है, इस एडिशन से पहले एडिशन पे हमने सीखा कौन से 5 सवाल एक प्रोस्पेक्ट से पूछने चाहिए, जिससे वो 50% एग्री हो जाता है। अब रहा 50%, उस 50% में भी कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, कुछ ऐसे टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, जिससे आपका बिज़नेस और ऊँचाई तक पहुँच पाए और ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओ। लेकिन इसके लिए आपको प्रेज़ेंटेशन का सही तरीका जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्लान तो हर कंपनी का डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट तरीके से आपको प्लान शायद आपके अपलाइन या आपके सीनियर ने आपको प्लान बहुत अच्छे तरीके से सिखाया होगा, लेकिन प्लान के साथ-साथ उसको कैसे प्रेज़ेंट किया जाता है, वो शायद बहुत ही कम लीडर आपको सिखा पाते हैं, क्योंकि वो 1 टू 1 पॉसिबल होता है। जब आप अपने लीडर्स के साथ 10, 12, 15, 20 मीटिंग अटेंड करते हो, तो आप शायद वो चीज़ सीख पाते हो। लेकिन कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है, जो डे 1 से आपको ध्यान रखना है, हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। आज का कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ बारीकी से रखा गया है, तो नोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले जो 5 सवाल थे, जिसके ऊपर मैंने लास्ट एडिशन बनाया था 5 गोल्डन क्वेश्चंस, वो 5 सवाल दिमाग में लिख के आप बैठिएगा। जो जिस नोटबुक में आपने ये 5 सवाल लिखे हैं, उस नोटबुक को लेते हुए बैठिएगा, ताकि मैं इसके आगे का पार्ट जो है, जो आज मैं डिस्कस करूँगा, वो आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए आइए हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का सेशन भी मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो कंटेंट है, आज के सेशन में जो चीज़ें हैं,
वो बहुत खास है। चलिए आइए हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रेजेंटेशन बहुत प्रकार के होते हैं, आपने भी बहुत, आपके कंपनी के आपके मेंटर ने भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन का तरीका बताया होगा। आज जो मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगा उस पे आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जब आप प्लान शो करो ना, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने नाम रखा है पावर पैक प्रेजेंटेशन। पावर पैक प्रेजेंटेशन का मतलब ये है, आप अपना प्लान तो प्रेजेंट करते ही हो, आपके प्रोस्पेक्ट के आगे आप बैठते हो 10 15 20 मिनट लेके आप जो भी बोलते होगे उसके सामने, लेकिन लेकिन क्या आपका प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क है? क्या आपके प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद, देखने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ तुरंत ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, जब एक प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं ना हम, डिसीजन लेने में उसको 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्रोस्पेक्ट है जिसके पास आप जाते हो, आपने प्लान समझाया, बहुत डिटेल में उसके साथ डिस्कस किया, लेकिन वो कहता है कि नहीं आज नहीं, मैं 2 दिन बात करूंगा, 10 दिन बात करूंगा, 15 दिन के बाद करूंगा। अल्टीमेटली वो प्रोस्पेक्ट आपसे छूट जाता है, वो प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन ही नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस यही है, आपने तो सारे जो जो चीज मैंने बता रखा है या आपके मेंटर ने बताया होगा वो सारी चीज आपने अप्लाई किया, तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन हुआ? क्या रीजन है? क्योंकि मैंने क्या कहा, जो 5 सवाल पूछा आपने उससे आपका 50% क्लोजिंग तो कंप्लीट हो गया, बाकी 50% क्लोजिंग आपके पावर पैक प्रेजेंटेशन के बदौलत आने वाला है। तो वो पावर पैक प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कौन कौन से मतलब मैं कहूंगा बारीकी होनी चाहिए, उसके ऊपर चलिए आज हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पावर पैक प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पॉइंट है मेक ए बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए जनरली क्या होता है, हम जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं हमें पता ही नहीं होता शुरू कहाँ से करें, मिड में क्या बोले और अंत क्या रखें, हमें नहीं पता होता। हमें क्या क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हम प्रैक्टिस में ढलते नहीं हैं। आपके मेंटर ने, आपके लीडर ने, आपके अपलाइन ने आपको क्या सिखाया, आई डोंट नो। बट अगर आपके प्रेजेंटेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि एक आप ज्वाइन हो जाओ फिर 2 इधर 3 इधर 5 इधर 10 इधर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सीक्वेंस वाइज कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी चाहिए, वो चीज अगर आपके प्रेजेंटेशन टूल में नहीं है। जनरली आजकल सारे कंपनी के पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होता है जिसके ऊपर सीक्वेंस बना के चलते हैं, लेकिन क्या वो सीक्वेंस के बारे में आप हर एक चीज, हर एक पन्ना जो भी है उसके ऊपर, वो सारी चीज आपको पता है? मतलब कम से कम ब्रीफ नॉलेज क्या आपके अंदर है? तो इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना जरूरी है। प्रेजेंटेशन के वक्त एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट है स्टार्ट विद ड्रीम और फियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रेजेंटेशन का। देखिए, एंटायर इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का जो एंटायर इंडस्ट्री बेस्ड है ना, वो सिर्फ 2 चीज पे बेस्ड है, या तो ड्रीम या तो फियर। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी है जो ड्रीम के ऊपर प्रेजेंटेशन रखती है और बहुत सारे कंपनी है जो फियर के ऊपर प्रेजेंटेशन रखता है, जो कि मैं कहूँगा जिनके पास भी हर्बल्स प्रोडक्ट है, जिनके पास भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो सारे कंपनी फियर के ऊपर काम करते हैं। फियर का मतलब ये है कि आप उनको कहीं ना कहीं उनके शरीर के ऊपर कंसंट्रेट कराते हो, और कोरोना के पीरियड में तो फियर ऑलरेडी आप मतलब है ही, इसका टाइम है अभी इन दिस टाइम कोरोना के पीरियड में। दूसरी बात, ड्रीम। ड्रीम में मैंने आपको जो लास्ट जो मेरा एडिशन था जिसमें 5 गोल्डन क्वेश्चंस थे, उसके अंदर भी मैंने बोला है कि आपको बिगेस्ट ड्रीम पता करना है, उस पर्सन का बिगेस्ट ड्रीम पता करना है। तो प्रेजेंटेशन 2 प्रकार से दिया जाता है, ड्रीम बेस्ड प्रेजेंटेशन, फियर बेस्ड प्रेजेंटेशन। पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपके पास जो कंसेप्ट है, आपके पास जो प्लान है, और साथ ही साथ जो प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ है, वो ड्रीम बेस्ड प्रेजेंटेशन में पसंद करेगा या फियर बेस्ड प्रेजेंटेशन में पसंद करेगा। फियर में सिर्फ शरीर नहीं होता, फियर में लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ फ्यूचर, लॉस ऑफ कैरियर, ये सारे फियर में आ जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप बिगेस्ट ड्रीम और बाकी सारे चीजें आप डिस्कस करते हो, ब्रीफ डिस्कशन करते हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आप समझ जाते हो वो प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है, वो प्रोस्पेक्ट का डिमांड क्या है। जब आप ये समझ जाते हो, उसी प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन रखना है, चाहे ड्रीम चाहे फियर, जो भी पॉइंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे वाइटल पॉइंट है, स्टार्ट विद ड्रीम
और फियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हाजिर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है माइंडसेट। देखिए, हम जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं ना, उनका माइंडसेट तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइंडसेट कैसे तैयार होगा? जो 5 सवाल मैंने आपसे लास्ट एडिशन पे रखा है, जिन जिन लोगों ने मेरा लास्ट एडिशन नहीं देखा है, आज अगर पहली बार किसी के पास ये वीडियो पहुंचा है तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, पार्ट 17 17 नंबर जो एडिशन है उसको ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है प्रोस्पेक्ट का। जब आप प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट क्लियर कर लिया, आपने 50% उसको क्लियर कर दिया कि क्यों ज्वाइन करना है, क्या आप उसके साथ करने वाले हो, क्या वो आपके साथ आने के बाद वो क्या आपसे गेन करने वाला है, जब ये समझ ही आ चुका है उसको, उसके बाद आपको उसको प्रिपेयर करने में या आपके प्रेजेंटेशन में कन्विंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर हिज माइंडसेट, हिज और हर माइंडसेट। क्योंकि अगर आपने माइंडसेट तैयार नहीं किया, कैसे तैयार होगा? वही 5 सवाल, जो 5 सवाल मैंने कहा है, उन 5 सवालों के थ्रू आप उनका माइंडसेट तैयार करोगे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपके सामने नीड बेस्ड प्लान। देखिए, कोई पर्सन कितना पैसे वाला है, कितना अमीर है, कितना कमजोर है, कितना पैसा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। जब आप उसके नीड के ऊपर प्लान प्रेजेंट करोगे ना, नीड के ऊपर प्लान, ऑलवेज थिंक इट वेरी वाइजली। बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको क्या पता है वो नहीं बताना, आपको क्या पता है वो नहीं बताना, आगे वाले प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए वो बताना होता है। जनरली क्या होता है, हमें तो सब कुछ पता है, मतलब प्लान के ऊपर हमें बहुत बहुत वास्ट नॉलेज है। अगर पहले दिन आपने पूरा प्लान समझा दिया ना, तो कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा लॉजिकल प्लान अगर आप दिखा दोगे तो भी पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करता। आपने बहुत ही एनालिटिकल जो जो चीजें हैं वो सारी चीज आपने अपने क्लाइंट को दिखा दिया, वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका नीड है ही नहीं, उसका नीड है ही नहीं। आपने इधर उधर की बातें कर दी, मतलब दुनिया भर की बातें, मतलब अमेरिका, यूएस, ये वो, मतलब दुनिया ना, उसको चाहिए ही नहीं ये सारी इंफॉर्मेशन। सो मैं बार बार कहता हूं, आपको क्या पता है वो नहीं बताना है, बल्कि उसको क्या चाहिए वो आपको बताना होता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, नीड बेस्ड प्लान प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका प्रेजेंटेशन पावर पैक प्रेजेंटेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए, फोकस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिंग। बार बार जब जब प्लान शो करोगे, कम से कम 7 टाइम, कम से कम 7 बार आपको उनके ड्रीम के ऊपर बात करनी है। ड्रीम मतलब जो 5 सवालों से आपके सामने ड्रीम आ चुका है, आपने 5 सवाल पूछे पहले दिन, क्योंकि ना आपने ड्रीम लिस्ट बनाया, गोल लिस्ट बनाया, ये तो बाद का काम है। लेकिन पहले दिन क्या काम होता है? पहले दिन जिस दिन आप प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, उस दिन उसके साथ क्या करते हो, उस ब्रीफिंग में क्या होता है? उस ब्रीफिंग में हम उनके साथ एक प्राइमरी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उसी डिस्कशन के ऊपर वो आपको ज्वाइन करेगा, उसी डिस्कशन के ऊपर वो उनका फ्यूचर आपके साथ वो मर्ज कराएगा। तो वो डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना है, आप उनके जो भी ड्रीम इन्होंने बताया, जो आपने पेपर पे नोट किया होगा, मैंने आपको बोला था कि लास्ट सेशन में कि जो भी ड्रीम वो बताए तुरंत आप नोट कर लीजिए। चाहे उसका ड्रीम है मान लीजिए गाड़ी, चाहे उनका ड्रीम है 1 करोड़ रुपए, चाहे उनका ड्रीम कोई और वटेवर, जो भी ड्रीम है उस ड्रीम को आपको बार बार रिकॉल करना है। मान लीजिए आपने प्लान का एक पोर्शन दिखा दिया, ये सर ये जो तरीका है, आपका जो टारगेट था BMW, आपका जो टारगेट था मर्सिडीज, आपका जो टारगेट था घर, आपका जो टारगेट था 1 करोड़ रुपए, आपका जो टारगेट, जो भी वटेवर ही से, वटेवर शी से, जो भी जिसने जो बोला है, उसी के ऊपर 7 टाइम्स, पूरे प्लान के अंदर 7 टाइम्स बताना है। 7 बार आपको प्लान के अंदर उनके ड्रीम को हाईलाइट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट क्लू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज सिंपल वर्ड्स, डोंट बी वेरी लॉजिकल। आपको क्या पता है, मैंने बार बार बोला है, क्या पता है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। आपको क्या पता है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं होना चाहिए।
एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले दिन जब आप इस प्लान के ऊपर आए थे या इस प्लान के ऊपर आपके अपलाइन ने आपको प्लान समझाया था, उस दिन आपका कंडीशन इनसे भी शायद बदतर था। तो पहले दिन अगर आप पूरा ज्ञान झाड़ने बैठ जाओ ना, ऐसा होता है कुछ लीडर्स के अंदर एक ईगो होता है, वो अपने आप को अगले के ऊपर रखने के लिए, मतलब अगले के आगे ऊपर हमेशा रखने के लिए वो सारा ज्ञान एक ही दिन में बांटने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये भी पता, ये भी पता, वो भी पता, ये है वो है, सब बता देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनके ज्वाइनिंग कुछ भी नहीं होता। आप देख लीजिएगा, उनका प्रोफाइल खोलिएगा, ना वो किसी को ज्वाइन करा पाते हैं, ना वो किसी के साथ घुल मिल पाते हैं, ना उनका लीडरशिप में कोई और लीडर पनपता है, ना उनके लीडरशिप में लीडर्स कमा पाते हैं। ऐसे लीडर के साथ यही होता है। तो आपको ईगो को साइड में रखना है, नॉलेज को साइड में रखना है, जो भी आप जानते हो। आप एक नीड बेस्ड प्लान आगे, मतलब जो प्रोस्पेक्ट है उनके आगे प्रेजेंट करोगे। आप एक सिंपल वर्ड्स बेस्ड प्लान प्रेजेंट करोगे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा लॉजिकल मतलब वर्ड्स वहां पे यूज नहीं होना है, सिंपल वर्ड्स यूज होना है। लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, मतलब एक और पॉइंट आपके सामने है, नेवर ट्राई टू बी टेक्निकल। इसीलिए मैंने बोल रखा है कि आपको टेक्निकल नहीं होना, सिंपल वर्ड्स, सिंपल मेथड, सिंपल तरीके से प्लान के सारी चीजें नहीं दिखाना है कि सर ये होगा, ये बीबी, ये पीबी, ये है साइट मेंटेनेंस, ये मंथली मेंटेनेंस, ये वो, इतना सारा चाहिए ही नहीं उसको। ना वो सुनना पसंद करेगा, ना वो देखना पसंद करेगा, ना वो सुनना पसंद करेगा, ना आपको ये बोलना है, ना उनको रियलाइज कराना है। सो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल प्लान प्रेजेंट कीजिए, सिंपल प्लान जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके ड्रीम के साथ अटैच या उसके फियर के साथ अटैच बातें, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस क्या करना है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो वो उसको समझना, मतलब वो समझे, आप भी समझ पाओ। अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे पॉइंट्स का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने उसको बोल दिया कि सर हमने तो ये अचीव कर लिया, हमने तो वो अचीव कर लिया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, उसको मतलब ही नहीं है। आप कब गोवा गए थे, आप कब यूएस गए थे, आप कब कहाँ गए थे, उसको मतलब ही नहीं है। आप सिर्फ उसको अपने तरीके से, उसकी जो बेसिक जरूरत है ना, वहां वार कीजिए। जब आप वहां वार करोगे, ऑब्वियसली आपके साथ भी बंदा ज्वाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डुप्लीकेबल। डुप्लीकेटेबल, जो भी आप समझाओगे, जो भी आप समझाओगे, जो भी आप बताओगे, इतने आसान फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वो भी उस चीज को दिखा सके। क्या होता है, देखिए पहले दिन हम बैठते हैं और प्लान के ए टू जेड बताने की कोशिश करते हैं कि सर ये आपका प्रॉफिट है, ये नेक्स्ट इनकम, ये फलाना बोनस, ये आपका साइड मेंटेनेंस, ये आपका बीवी, ये आपका पीवी, ये आपका स्टॉकिस्ट इनकम, ये आपका ये इनकम। इतना सारा जब बोलते हो ना, तब उनके दिमाग में पता है क्या जाता है, अच्छा मुझे ये भी करना होगा, अच्छा मुझे ये भी करना है, अच्छा मुझे ये भी करना है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है प्लान का। आप उसको ऑप्शन बता रहे हो कि सर ये ऑप्शन से करोगे, ये करोगे तो आपको इनकम आएगा। अगले को ऑप्शन बता रहे हो, लेकिन अगला पता है क्या समझ रहा है, अगला ये समझ रहा है कि शायद उसके ये सारे काम करने हैं, जिस वजह से कंफ्यूज होके वो आपको मना कर देता है, ना मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये जो इंटरेस्टेड वाली बात है, ये जो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये जो बात कहने से पहले ही आप फुल स्टॉप लगा, आप प्लान को क्रिस्पी बना दो, आप प्लान को मजेदार बना दो, आप प्लान को एक एंटरटेनिंग वेपन बना दो, ताकि आप जब भी उस पर्सन के आगे बैठो या ऐसे किसी भी पर्सन के आगे बैठो, वो आपके साथ घुल मिल के प्लान समझने के लिए तैयार हो जाए। हंसी मजाक कीजिए, हंसी मजाक मतलब जो प्लान से रिलेटेड हो। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल कैजुअल एक रिलेशनशिप के थ्रू प्लान प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे सीरियस मुंह बना के आपको प्लान प्रेजेंट करेंगे जैसे पता नहीं क्या दे रहे हैं ना। एक फ्रेंडली रिलेशन के थ्रू आपको प्लान प्रेजेंटेबल होना, प्रेजेंट करना है, ताकि पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप बैठे हो, वो इस प्लान को बहुत जल्दी कॉपी कर पाए और आगे बताने की हिम्मत कर पाए। बताने की कोशिश नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जब वो हिम्मत जुटाएगा कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूं, तभी वो आपको ज्वाइन करता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का भी पॉइंट है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, प्लान शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्पी। योर प्लान इवेंचुअली नहीं, आपका प्लान ऐसा नहीं है कि कभी कभार छोटा प्लान होना चाहिए, नो नेवर। आप प्लान हमेशा देखिए, डिस्कशन के लिए ना आपके वीकली मीटिंग, आपके इवेंट्स, आपके क्रिएशन मीट, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे समझा दो ना। आप जो मीटिंग करते हो, आप जो एलडीपीस करते हो, वहां पे ये सारी बातें कर लो। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ तो बिल्कुल छोटा प्लान, 20 मिनट से ज्यादा अगर आप प्लान के ऊपर बात करते हो ना, तो एक चीज समझ लो कि आपको प्लान प्रेजेंट करना आता ही नहीं। मैं आपको प्लान के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रीफ और बाकी सारे ड्रीम वगैरह सब कुछ मिला के। इट्स टेक नॉट मोर देन 30 मिनट, 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स आपको प्लान के ऊपर बात करनी है। प्लान क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, इसके ऊपर बात करनी है। जब तक ये बात आप नहीं करोगे, जब तक ये डिस्कशन आप नहीं करोगे, छोटा प्लान जब तक नहीं होगा, तब तक आप उनको ज्वाइन नहीं करा पाओगे। अगला पॉइंट, मजेदार पॉइंट है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेवर ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। यही जो अभी मैंने बताया है, सारी बात, सारी राम कथा, सारी गीता, भगवत गीता नहीं बताना है आपको। आपको सिंपल रखना है, नॉर्मल तरीके से आपको डिस्कस करना है, सिंपल तरीके से प्लान उनके सामने रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए, आस्क क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ऑलवेज जब भी आप प्लान प्रेजेंट करो, आप हमेशा ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट से सवाल पूछना है। आप प्रोस्पेक्ट से, मान लीजिए आपने ये पूछा कि ये प्लान दिखाया सर, ये जो चीजें हैं, आपको नहीं लगता ये चीज ऐसे हो सकता है, आप क्या कहते हो सर, इस पे ये है, इसमें ये है, हम कर सकते हैं ना सर, हो सकता है ना सर, आपका जो सपना है सर, वो सपना यहाँ से पूरा हो सकता। हमेशा सवाल पूछो, हमेशा सवाल पूछो, बट शुड बी क्लोजिंग क्वेश्चन, शुड बी क्लोजिंग क्वेश्चन, मतलब क्लोज होने वाला क्वेश्चन पूछना है आपको, ओपन क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपको क्या लगता है कैसा प्लान है, वो क्या बोलेगा, या तो बुरा बोलेगा या अच्छा बोलेगा, तो आपको क्लोजिंग क्वेश्चंस करना है। आप ये पूछिए, सर जो प्लान मैंने दिखाया, वो प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपको कंसेप्ट अच्छा लगा। ये है क्लोजिंग क्वेश्चन। आपने सवाल भी पूछा, साथ में दो जवाब के साथ सवाल पूछा, उससे क्या होता है, पर्सन एक ही चीज पे आपको आंसर दे देता, हाँ सर प्लान बहुत अच्छा लगा, या फिर हाँ सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, या फिर इसका बैकबोन बहुत स्ट्रांग लगा। जो भी whatever you have, whatever weapon you have, whatever the company's basics you have, जो भी आपके पास है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। आस्क क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, कम से कम 7-8 सवाल बीच में आप पूछते रहिएगा अपने प्रोस्पेक्ट से। नेक्स्ट, ये सारी बातें ना दिमाग में होनी चाहिए और आराम से हो जाता है। ये आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स में से 5 या 6 पॉइंट इसी एक प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई होता है, ये सारे पॉइंट्स अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे टोटल मैंने 14 पॉइंट्स रखे हैं आपके सामने, 14 पॉइंट्स एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा, लेकिन इन 14 के अंदर ही प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्रिएट इंटरेस्ट। आप प्लान जब डिस्कस करते हो ना, इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करना, मतलब अगला इंटरेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ा रहे। और इंटरेस्ट तभी आता है जब आप ड्रीम्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करते हो, जब आप उसके साथ एक क्वेश्चन गेम खेलते हो, जब आप उनके साथ एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी प्लान प्रेजेंट करते हो, जब आप उनके साथ एक नीड बेस्ड प्लान प्रेजेंट करते हो, तभी वो इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो सारे 3-4 पॉइंट, ड्रीम, माइंडसेट, नीड बेस्ड प्लान, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, ये जो सारे आस्क क्वेश्चंस, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये दिमाग से कभी भी नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं निकलना चाहिए। ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, ईच एंड एवरी वन। बाकी सारे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये 5-6 पॉइंट सबके ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको इनके ऊपर ध्यान रखना है। क्रिएट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है, जब आप ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हो। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज सेशन, आज के सेशन का सबसे आखिरी पॉइंट है, एट ह्यूमर। देखिए, आप कितना ह्यूमर अपने टीम के साथ रखते हो, कैसा रखते हो, वो आप जानते हो। किस तरीके से आपका मेंटर आपको बताते हैं, आई डोंट नो,
बट हमेशा आप अपने प्लान को जब तक हाइप नहीं करोगे, आप अपने कंपनी को हाइप नहीं करोगे, आप अपने मेंटर को हाइप नहीं करोगे, आप अपने अपलाइन को हाइप नहीं करोगे, आपके प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि वो एक बहुत ही नॉमिनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने वाला है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई करना है। हमेशा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि देखिए अगर 1% आप अनसक्सेसफुल हो गए ना, 1% मान लेता हूं मैं, ये सारे चीज आपने अप्लाई किया और इनके बावजूद भी वो पर्सन आपसे ज्वाइन नहीं हुआ, तो आपका अपलाइन उसको ज्वाइन करा सकता है, क्योंकि आपने उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से अगले के आगे, प्रोस्पेक्ट के आगे आइडेंटिफाई किया। जो लीडर अपने अपलाइन का या अपने मेंटर का या अपने कोच का या अपने व्हाटएवर स्पॉन्सर का एडिफिकेशन करना नहीं जानता, वो अच्छा प्रेजेंटर कभी नहीं बन पाता। आप देख लीजिएगा, आपके इर्द गिर्द जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी अपलाइन हैं, वो हमेशा हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं। एक अपलाइन हो या मेंटर हो, आपके कंपनी में भी तो बहुत सारे मेंटर्स होंगे ना, किसी एक को आइडियल बनाइए और उनको हमेशा फॉलोअर के तौर पे रखिए। हाँ, अपलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि मेंटर या आपके जो भी कोच है वो हमेशा हर किसी के साथ 1 to 1 नहीं कर सकते, तो वहां पे किसकी जरूरत होती है? अपलाइन की जरूरत होती है। अपलाइन को हमेशा एडिफिकेशन की जरूरत होती है। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपलाइन को इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे, उसको कैसे पता चले? फर्स्ट अपलाइन, सेकंड आपकी कंपनी, ये 2 चीज है। मैनेजमेंट को भी इसमें शामिल कर सकते हो। हमेशा इनके ऊपर आपको बात करनी है और एडिफाई करना है। जब आप एडिफाई करते हो, आपके प्रोस्पेक्ट जिसके साथ आप हो, अगर 1% आपसे वो नाखुश है ना, आपके अपलाइन से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपने अपने अपलाइन को उनके आगे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि अगर आपने उनका हाथ थाम लिया ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो वो जो उसका बड़ा सपना था ना, बिगेस्ट ड्रीम, जो इससे पहले सेशन में मैंने बताया है, उसको यही लगेगा कि आप शायद ना कर पाओ, लेकिन वो कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि देखिए, टीम तो आप ही का है, ग्रुप तो आप ही का है, सिस्टम तो आप ही का है, लेकिन जब तक आप अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं करोगे, जब तक आप अपने कंपनी को एडिफाई नहीं करोगे, अपने मैनेजमेंट के बारे में र्यूमर, जो भी मैं कह रहा हूँ फैक्ट के ऊपर, मैं आपको गलत चीजें नहीं बताने के लिए कह रहा हूँ, फैक्ट फिगर के ऊपर आप ये काम कीजिएगा। आप देखिएगा अपने प्रोस्पेक्ट, जो भी प्रोस्पेक्ट जिसके पास भी आप बैठे हो ना, वो 200% आपको ज्वाइन करें, 200%। माय डियर फ्रेंड, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन का, एक और इसके ऊपर एक और स्लाइड रहेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, नेक्स्ट एडिशन पे मैं बात करूंगा। ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन का तरीका है, 5 गोल्डन क्वेश्चंस विद दिस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। अगर आपने अपने टीम के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया ना, माय डियर फ्रेंड, आपके टीम के, आपके ग्रुप के 100 में से 100 लोग आपसे ज्वाइन हो जाएंगे। यकीन मानिए, आपका लॉ ऑफ एवरेज डिफरेंट हो जाएगा। जो भी आपका लॉ ऑफ एवरेज रहा ना अब तक, वो चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ इन टेक्निक का अप्लाई कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आशा करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सेशन इतना मजेदार सेशन है, इसके कंटेंट इतने मजेदार है, इसके टॉपिक इतने मजेदार है कि पर्सन बहुत जल्द अपना सक्सेस यहाँ से देख पाता है। यही हमारा मकसद है, यही मेरा मकसद है कि जल्द से जल्द आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना, एक अच्छे लीडर के तौर पे कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ आप भी इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस इंडस्ट्री के मैं कहूँगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर आप भी अपना छाप छोड़ पाओ। इसीलिए इस कोर्स का मैंने डिजाइन किया है। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी एक बहुत बड़ा चैप्टर हमारे साथ है, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रेजेंटेशन का तरीका है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके ये सारे
टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मना करते हैं, उनको कैसे डील किया जाता है। ये आने वाले एडिशंस पे जो 1, 2, 4 और भी एडिशंस हमारे हैं, उन एडिशंस पे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी इतना निचोड़ आपको श्योर शॉर्ट आंसर मैं दूंगा, इतने श्योर शॉर्ट मतलब एक फॉर्मेट बना के दूंगा, बस बोलो और अगला वहीं पे फ्लैट हो जाएगा। बस बोलो, अगला वहीं पे फ्लैट। ऐसे तरकीब नेक्स्ट सेशन के साथ हम लोग मैं लेके आने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे साइड।